बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इमरान रियाज साहब मैदान में आ चुके हैं। वैसे मैदान में आते ही वो छा गए हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट किया है मियां अली इशफाक साहब के साथ। मियां अली इशफाक साहब उनके दोस्त भी हैं, वकील भी हैं, तो उनके साथ उन्होंने एक पॉडकास्ट किया है। उस पॉडकास्ट की क्या हकीकत है, उसका बैकग्राउंड क्या है, आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। अच्छा, उससे पहले बात कर लेते हैं। इमरान रियाज साहब ने ट्विटर के ऊपर एक सर्वे किया। उस सर्वे के अंदर उन्होंने क्वेश्चन किया कि जी अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे ना हुआ तो आप किसको सपोर्ट करेंगे। उसके अंदर ऑप्शन भी दिए। जरदारी साहब का नाम था, नवाज शरीफ साहब का नाम था, मौलाना साहब का नाम था। एक चौथा ऑप्शन जो था किसी को नहीं। तो लोगों ने कहा कि अगर बल्ले का निशान ना हुआ तो किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब किसी को वोट नहीं देंगे। तो मेजोरिटी ने यही जवाब दिया। 92% लोगों का ये कहना था कि हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। इस बात के ऊपर इमरान रियाज साहब ने इलेक्शन कमीशन को मुखातिब करते हुए कहा बल्ले के निशान के बगैर इलेक्शन की ये अहमियत है। तो खैर अब बात कर लेते हैं जो उनका पॉडकास्ट है। तो मियां अली इशफाक साहब ने एक चैनल बनाया है क्रॉस एग्जामिनेशन के नाम से, तो वो वहाँ पर पॉडकास्ट किया करेंगे। तो वैसे मियां अली इशफाक साहब ने 1 से 1.5 महीना पहले एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि 1 या 2 महीने के बाद इमरान रियाज अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करते हुए नजर आएंगे। तो उसी तरह ही हुआ है। 1 से 1.5 महीने के बाद इमरान रियाज साहब उनके साथ नजर आ रहे हैं, एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, उन्होंने एक चैनल बना लिया है। वैसे आपस में दोस्त हैं, वो साथ ही होते हैं ज़्यादातर। उन्होंने वैसे ये प्लान पहले किया होगा कि जी 1.5 महीने के बाद चैनल बनाएंगे तो उसके ऊपर डिस्कशन होगी। तो ये मैं समझता हूँ कि इमरान रियाज साहब के जो चाहने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि उनके जो चाहने वाले हैं उन्होंने काफ़ी अरसे से उनकी आवाज़ भी नहीं सुनी थी। क्योंकि इमरान रियाज साहब जिस अंदाज से बात करते थे, जिस अंदाज से वो बोलते थे, तो बहुत से लोग उनको मिस कर रहे थे, सुनना चाहते थे। मेरे ख्याल से अभी उस अंदाज के अंदर तो वो बात नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर भी अच्छी खबर है, उन्होंने काफ़ी रिकवर कर लिया खुद को। मतलब अब वो इतना रिकवर कर लिया कि बोलने के काबिल हो गए हैं। तो वो जो पॉडकास्ट है, तो ये बताया जा रहा है कि संडे के दिन रिलीज़ होगा। अब देखते हैं संडे के दिन इमरान रियाज साहब क्या बातें करते हैं, क्या डिस्कशन होती है, किस अंदाज से बात करते हैं। तो उनके जो चाहने वाले हैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसके बाद बात करते हैं, जो एक बात की जा रही है कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इलेक्शन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये खबर है जावेद चौधरी साहब के हवाले से। तो जावेद चौधरी साहब ने कहा कि जो मेरा एक क्लिप है, जो एक फेक क्लिप बनाया गया था, जो काफ़ी वायरल किया गया है। अच्छा, उनका एक क्लिप जो है वायरल हुआ था, मेरे ख्याल से सबने देख लिया होगा। तो वो उनका जो क्लिप वायरल हुआ था उसके अंदर वो फ़ौज के खिलाफ बात कर रहे थे। वो उनका जो क्लिप है वो फेक था, वो बनाया गया था। तो जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि ये जो मेरा क्लिप है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से बनाया गया है। तो वो कहते हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाथ है। तो वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो टीम है उनकी, उसने ये प्लान किया हुआ है कि इलेक्शन से 1 या 2 दिन पहले इस तरह के वो क्लिप्स बनाएंगे, इस तरह के क्लिप्स बना के इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल करेंगे उनका। उन्होंने एग्जाम्पल भी दी। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब, उनका भी क्लिप सामने आ सकता है। नवाज शरीफ साहब बात कर रहे होंगे कि जी मैंने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया है, तो लिहाजा मुझे मेरी जमात को वोट ना दिया जाए। तो वो कहते हैं कि इस तरह के क्लिप्स जो हैं वो वायरल हो सकते हैं। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है वो काफ़ी एक्टिव है, तो इस हवाले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर वो ऐसे क्लिप्स बनाकर आगे शेयर करते हैं तो डिफेंड करते करते इलेक्शन हो चुका होगा। इसीलिए वो कहते हैं कि इस तरह की प्लानिंग की जा रही है। तो ये जावेद चौधरी साहब ने खबर दी है, ये उनका कहना है। मुझे तो नहीं पता कि इस तरह की प्लानिंग हो रही है, इस तरह का काम होना है कि नहीं होना, लेकिन वो कहते हैं कि इस तरह हो सकता है। तो ये कुछ अपडेट्स थी। बाकी जो अपडेट्स होंगी आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।